है अजीज तेरे काम सबसे, तेरे जैसा कोई मेरे महबूब खुदावंद, मेरे महबूब यीशु कलवरी के शिफा में हमारी जानों के लंगर, हमारे दरमियानी, हमारे उसी बड़े सरदार का है, तेरे मानित कोई नहीं है। तेरी मौजूदगी हमारे लिए रोईदगी का बाइस है, तकवीयत का बाइस है, हमारे लिए दलेरी का बाइस है, हमारे लिए चेहरों की रौनक है, शिफा है, मौजज़े है। तेरा होना, तेरा आना, हमें छू जाना, अपनी हुजूरी से गुस्ल देना हमारी खिदमतों के लिए, हमारे घरानों के लिए ये बाइस बरकत है। ऐ खुदावंद, जब तू अपनी हुजूरी का गुस्ल दे रहा है, आजिज़ी से तेरी हुजूरी में है, अपने कलाम का गुस्ल भी बख्श दे, अपने कलाम के साफ पानी से हमें धो, ताकि हम प्योर होते चले जाए। हम ऐसा कलीसिया मसीह के तजस्सुम को समझें, उसकी अहमियत को जानें और हमारी जिंदगियों से, हमारे बदनों से खुदा का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। पाकरू बोलते वक्त मेरी रहनुमाई कर, अपने खातमों की मदद कर, अपनी बंदियों की मदद कर, जवानों की मदद कर, बुजुर्गों की मदद कर, ताकि रूह कुछ हम सबको सिखाए, ताकि हम यीशु के सच्चे गवाह बन जाएं और खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा का कलाम इसी एहतराम के साथ खड़े खड़े अपनी रहनुमाई और हिदायत के लिए खोलें। रसूलों के अमाल रसूलों के अमाल की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी हम आयत नंबर 34 से तलावत को सुने, आयत नंबर 36 तक। हालेलुया। रसूलों के अमाल, ग्लोरी टू गॉड। आयत नंबर 34 से पढ़ेंगे। पतरस ने जुबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में से जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है, वो उसको क्या वो उसको पसंद आता है। जो कलाम उसने बनी इस्राएल के पास भेजा, जबकि यीशु की मार्फत जो सबका खुदावंद है, सुलह की खुशखबरी दी। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत और बाइस से रहनुमाई हो।
आमीन। तशरीफ रखिए। आइए बड़ी अकीदत के साथ हम दोनों हाथ उठाकर भरपूर तालियां अपने खुदावंद के लिए, जितनी ताकत से बजा सकते हैं, जितनी ताकत से दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली। हालेलुया। बर्रा ही इज्जत जलाल हशमत और बुजुर्गी के लायक है। हालेलुया। वो गिरोह, वो जमात, वो कलीसिया जो अपने खुदावन की हुजूरी का लिहाज रखती है, वो खादिम जो मसीह की इज्जत का ख्याल करते हैं, वो कभी भी कम नहीं हो सकते। वो कलीसियाएं कभी भी कम नहीं हो सकती हैं। और यही कलाम कह रहा है कि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। सो ये तरक्की कलीसियाई तौर पर भी है और ये तरक्की खुदा के घर के तौर पर भी शुमार में आगे बढ़ रहे हैं आप। अब पता नहीं खुदा किस किस तरफ आपको और बढ़ाता है, ये वो ही जानता है। हालेलुया। सो खुदावंद हमारे हम खिदमत भाई को, लीडर्स को और उन तमाम खानदानों को जो खुदा के खादिम के साथ इस इलाही रोया के अंदर कायम हैं, बढ़ रहे हैं। और कलीसिया को यह शर्फ है, हर कलीसिया को यह शर्फ नहीं है कि इतनी मसरूफियत के अंदर वो 3 रोजा प्रिंस ऑफ पीस, वैसे तो क्रिसमस ते वैसे पीस पीस होया होंदा काम। हाँ जी, पता नहीं केड़े केड़े किधर किधर फेर रहे होंदे ने, पर क्या बात है, सारे खानदान, लीडर्स, जमात मिलकर 3 रोजा कन्वेंशन में खुदा इस लूस को जलाल देने के लिए मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज मुझे आज कोई कह रहा था कि आज आप आखिरी दिन में आपको बुलाया क्लोजिंग के लिए। मैंने कहा पहले दिन भी बुलाते तो यीशु की बात होनी थी, दूसरे दिन भी बुलाते तो यीशु की बात होनी थी, ते तीसरे दिन भी बुलाते तो यीशु की गल होनी है, क्योंकि वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, लेकिन वो तो जहां भी बुलाएंगे काम तो उसी के नाम को जलाल देने के लिए होना ही होना है। आमीन। सो थैंक यू सो मच पास्टर तारिक। ये सोबतें, ये कुर्बतें, ये इलाही रिश्तेदारी, शुक्र है ये सिर्फ जमीनी नहीं है, ये आसमानों पर भी कायम रहने वाली है। हालेलुया। क्योंकि हमारा मंजिल, हमारी मुस्तकबिल का जो टारगेट है वो वहीं पहुंचना है। आमीन। सो खुदा के खादिम के दिल में इन 3 दिनों के लिए जो कलाम की आयात थी और उससे फिर उन्होंने जो मजमून खुदा के खादमों को दिए, पहले दिन उन्होंने खुद कलाम अक़दस की मुनादी की, कल खुदा के खादिम रावलपिंडी से थे, उन्होंने मुनादी की, और आज ये जिम्मेदारी मुझ पर है। सो मैं बड़े ही इख्तिसार के साथ आप सबके लिए खुदा के कलाम की रहनुमाई से आगे बढ़ना चाहता हूं। और मैं ईमान रखता हूं कि ऐसा कलीसिया होते हुए सिर्फ सानू सुनवैये नहीं बनना। ओके कि जी असी सुनवैये बड़े अच्छे हाँ, सुनन दे। रात को मैं एक जगह पर कलाम की खिदमत के लिए बुलाया गया। मैंने कहा ये ठीक है, आपको हवाले बहुत याद होने चाहिए। हवाले याद होना ये कोई कमाल नहीं है, आप कलाम के हवाले हो ये ज्यादा मोतबर बात है। वरना हवाले की कौन सी बात है, वो तो कोई भी आके किसी वक्त भी दे सकता है। ओके, उसकी कौन सी बात है। हवाले तो
हमारे दुश्मन को भी बड़े आते हैं। हवाले की कौन सी बात है कि जी फलाना वाला नहीं विच सैट किया, और भाई सारे तो नहीं खलीदल किताब तो नहीं सुनाना है ना। हुण कईयां नूं ये बड़ा प्रॉब्लम होंदा है कि वो फलाना वाला, ओ भाई जो मजमून के साथ है, ये पता नहीं अब तालीमी बात हो रही है कुछ, ये भी सीखने वाली बातें हैं, क्योंकि हुआ है हमारे साथ ऐसा कुछ। असी जो ही स्टेज तो थले जाने हैं, भाई साहब कलाम तुसी बहुत असर, पर वो आयत नहीं तुसी दसी हले तक। मैं कि जी दसी है भाई वो अमल कर ले फिर। तो हमें ऐसा कलीसिया होते हुए, मसीह के खादिम होते हुए बहुत मुताद रहने की जरूरत है। हमें कलाम के हवाले नहीं देने, बल्कि अपने आप को कलाम के हवाले करना है। और उसका इजहार पता कब होता है? जब आप एक दूसरे से फेलोशिप करते हैं, जब आप एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, जब आप स्टेज पर होते हैं, फिर स्टेज से नीचे होते हैं, और आपके किरदार में से, आपके बोलने से, आपके ख्यालात से कलाम का असर नजर आता है। फिर पता चलता है कि वाकई ये कलीसिया, ये खादिम जो स्टेज पर हैं, जो ऊपर हैं, जो नीचे हैं, जो कुर्सियों पर हैं। अच्छा, कुर्सियां ले समझने साडा और बड़ा ही प्रोटोकॉल है, ऐसी कुर्सियां ते हैं नहीं, उतने ही हिस्सा हमारी जो भी नीचे बहने बैठी हैं गैलरी, वो सब एक जैसे ही है। सो हम खुदा का शुक्र करें ऐसे खादमों के लिए। और मैं बिलीव करता हूं कि ये जो रोया है, ये नस्ल दर नस्ल कलीसिया में इसी तरह जारी रहेगी। हालेलुया। और गयूर खादिम और गयूर खानदान इस रोया को आगे लेकर जाएंगे जब तक यीशु नहीं आ जाता या हमें वो अपने पास नहीं बुला लेता। आमीन। सो आइए हम गौर करें। इस 3 रोजा कन्वेंशन का पहला मजमून क्या था? हाँ सही बोल रहे हैं आप दीदी, क्या था? ये तो बाजी ने दसिया। फिर मैं गल ही आ गई ना, सिर्फ इसी सुनवाइए। दूसरे दिन का क्या था? यीशु ही मसीह है। और आज का क्या है? सुलह की खुशखबरी। बोले सब। और ये खुदा के खादिम ने इस आयत मुकद्दसा से इस मजमून को लिया है। मैं ईमान रखता हूं कि हम कलाम के इन भेदों को, इन सच्चाइयों को जब सुनेंगे तो हम ऐसा कलीसिया होते, ईमानदार होते हुए अपने आप को जांचेंगे, समझेंगे कि हम कहां खड़े हैं। ओके? और यह बहुत जरूरी है। रसूलों के अमाल की किताब का 10वां बाब जो है, इसमें जो वाकया बयान किया गया है, यह एक ऐसा खानदान है, ऐसा घराना है जहां खुदा के खादिम मुकद्दस पतरस रसूल को बुलाया गया है और खुदा की तरफ से, खुदा के ऑफिस से इस खादिम की अपॉइंटमेंट हुई है। और खुदा ने अपने खादिम पतरस को भी इसकी आगाही दी थी। सो सारी बातें जब कॉर्नेलियस ने पतरस को बुलाकर बयान की तो आयत नंबर 34 में हमने पढ़ा है। दोबारा देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पतरस ने जुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है। जब कुरनेलियस ने बताया कि कैसे खुदा ने मुझे आगाही दी कि मैं उसके रसूल को बुलाऊं अपने पास और वो आएगा और वो आकर बातें करेगा, कलाम सुनाएगा और वो
खुदा की तरफ से भेजा हुआ होगा। 33वीं आयत में यही लिखा हुआ है, उसके आखिर में लिखा है ताकि जो कुछ खुदावन ने तुझसे फरमाया है उसे सुने। क्या लिखा हुआ है? जो कुछ खुदावन ने तेरे मुंह में रखा है, जो कलाम, जो सुखन खुदा ने तेरे मुंह में रखा है उसे हम सुने। और जब पतरस रसूल ने ये सारी बातें सुनी तो खुदा का खादिम पूरी ताकत के साथ बोला और उसने इस पूरे यकीन के साथ कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है, बल्कि हर कौम में से जो उससे डरता और रास्तबाजी करता वो उसको पसंद आता है। आमीन। सब जब खुदा का खादिम पतरस रसूल खुदा के बेटे यीशु मसीह की भी खुशखबरी है, खुदा की बादशाही की भी खुशखबरी है, निजात की भी खुशखबरी है, इंसान की बका भी की खुशखबरी है, मसीह की मौत और क़यामत और फिर उसका दोबारा आना उसकी भी खुशखबरी इसी गॉस्पेल में मौजूद है। आमीन। इस लफ्ज में जो यहां मौजूद है सुलह की खुशखबरी, बोलें किसकी? सुलह की खुशखबरी। कलीसिया को यह मालूम होना चाहिए कि ये जो सुलह की खुशखबरी है ये क्या है और इसको कैसे हमने समझना है। आमीन। बाइबल मुकद्दस के नुक्ता निगाह से अगर आप मरकस की अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ें तो खुदा की खुशखबरी का पैगाम यहां मौजूद है और बाइबल में खुदा की खुशखबरी उसके बेटे यीशु मसीह के साथ ताल्लुक रखती है। आमीन। खोलें जरा क्या लिखा हुआ है। हाँ, यीशु मसीह किसकी खुशखबरी? इब्ने खुदा की खुशखबरी का आगाज। खुदा की खुशखबरी उसके बेटे यीशु मसीह के साथ ताल्लुक रखती है। बड़े अदियान यहां तक तो बहुत अच्छा मानते हैं कि वो इब्ने मरियम है। क्या जी? और अच्छा लगता है, उनकी अदायगी बहुत अच्छी है, शायद हमसे भी बहुत अच्छी है कि वो इब्ने मरियम है। पर हर एक कौम, कबीले और अदियान के लिए यीशु मसीह की मार्फत जो खुशखबरी पहुंची है वो खुदा के बेटे मसीह के साथ ताल्लुक रखती है। आमीन। ये अच्छा है कि वो इब्ने मरियम है, पर हम इब्ने मरियम तक ही महदूद नहीं है, बल्कि खुशखबरी ये है कि वो इब्ने खुदा है। हालेलुया, वो इब्ने खुदा है। ये तालियां जे मेरे महबूब यीशु वास्ते ने तो फिर खुल के होनी चाहिए। हालेलुया। वो इब्ने मरियम भी है, वो इब्ने आदम भी है, पर इससे बढ़कर वो इब्ने खुदा है। हालेलुया। इस खुशखबरी को मानना बड़ा जरूरी है। कितने एक्टिवेट हो गए ने बिदात के जी क्रिसमस ट्री क्यों लांदे जे, पंजी दा दिन क्यों मनांदे जे, ते कई ऐसे भी हैं कहते ने यीशु दी इब्तिदा हुई सी। आपको मिलेंगे ऐसे बहुत से बिदात फैलाने वाले। हाँ जी, वो एक्टिंग भी करते हैं, एक्टिंग है वो, लेकिन साथ साथ एक्टिंग भी उनकी आ रही है। लेकिन जिस यीशु की हम मुनादी करते हैं दुनिया उसको मखलूक मानती है, पर हम उसकी खुशखबरी देते हैं कि वो मखलूक नहीं बल्कि वो मखलूकात से भी पहले मौजूद है, वो खालिक है। हालेलुया। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई है। आमीन। यीशु मखलूकात से पहले मौजूद है, इसीलिए तो मुकद्दस मरियम को कहा गया कि वो
वो मालूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। सो दुनिया तक ये पैगाम कलीसिया ने पहुंचाना है। जैसे खुदा का खादिम पतरस अपनी जुबान खोलता है और उस घराने को और वहां मौजूद लोगों को बता रहा है कि बनी इस्राएल के पास ये कलाम यीशु की मार्फत पहुंचा है, पर जब ये रोया मैंने देखा है, ये रोया मैंने सुना है, अब मुझे यकीन हो गया है कि ये सुलह की खुशखबरी हम कौम हर कबीले के लिए है। आमीन। और यही लिखा हुआ है कि अच्छा ये लिखा होता ना कि उम्मत के वास्ते है, तो फिर समझ लगती कि जी ये कौम बनी इस्राएल के लिए लिखा है। पर जब लिखा है कि सारी उम्मत के वास्ते, तो ग्रीक वर्ड वो जहां यूनानी जुबान का लफ्ज लिखा हुआ है उसका तर्जमा बड़ा प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है और वसी पैमाने पर है। जब लिख दिया गया कि सारी उम्मत के लिए है, सारी उम्मत के वास्ते है, तो इसका मतलब है दुनिया में बसने वाले, जमीन पर फैले हुए जहां जहां भी इंसान है, यह खुशखबरी उन सब के लिए है। आमीन। इसलिए लिखा हुआ है जब तक जमीन की इंतहा तक यीशु की खुशखबरी ना पहुंचाई जाए, उसका आना सुलह की खुशखबरी खुदा के बेटे मसीह के साथ तल्लुक रखती है। आप रोमियो का खत खोलें मेरे साथ, पहला बाब। थोड़ी सी बाइबल स्टडी कर लेंगे ना? ओके, वेरी गुड, क्योंकि बड़ा जरूरी है। इक्तबास खादम का अपना अपना हर एक है, कुछ इकट्ठी पढ़ लेते हैं, लेकिन लज्जत आता है जब हम कलाम को पढ़ते जाते हैं और फिर उस पर गौर करते हैं। यहां क्या लिखे हैं? पहली आयत में लिखा है, पालूस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया है। मैं इस बात को आपके सामने पेश कर रहा हूं कि खुशखबरी के मायने के अंदर खुदा की बादशाही भी है, निजात की खुशखबरी भी है, इंसान की बका की खुशखबरी है, मसीह के मौत और जी उठने और फिर उसके आने की खुशखबरी मौजूद है। लेकिन बाइबल मुकद्दस की सच्चाई यह बयान कर रही है कि सुलह की खुशखबरी खुदा के बेटे मसीह के साथ खास तौर पर तल्लुक रखती है। और उसके आगे हम बढ़ रहे हैं तो यहां क्या लिखे? और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुकद्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु की निस्बत क्या किया था? वादा किया था। आमीन। सो खुशखबरी का तल्लुक खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ है। आमीन। सो मरकजी आयत में हमने यह पढ़ा है कि खुदा का खादिम यह बता रहा है कि खुदा ने सुलह की खुशखबरी सबके खुदावंद मसीह की मार्फत दी है। ये ब्रैकेट में हमने जो पढ़ा है वो सबका खुदावंद है। आपने तो गौर से पढ़ा है इसको, क्या लिखा हुआ है? जो सबका क्या है? खुदावंद है। इस आयत मुकद्दसा को जब मैं रोमन कैथोलिक तर्जमे में पढ़ रहा था तो वहां यह लिखा हुआ था, यह कलाम खुदा ने बनी इस्राएल के पास भेजा जब यीशु की मार्फत जो सबका खुदावंद है सलामती की बिशारत दी। क्या जी? सलामती की बिशारत दी। सो सलामती, इसको मैंने कुछ और तराजम में भी पढ़ा तो मैं इसके और इसकी सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा था और इसके तराजम में लिखा हुआ था, सलामती का पैगाम यीशु मसीह के वसीला से भेजा गया। फिर एक और
तर्जुमा कहता है यीशु मसीह के जरिए सब कुछ दोबारा बहाल होगा। और फिर एक और तर्जुमा यह कह रहा था यीशु मसीह के जरिए से अमन होगा। आप समझ रहे हैं? जब कुरनेलियुस के घर में यह पैगाम दिया जा रहा था तो कहा जा रहा था यीशु मसीह की मार्फत सुलह की खुशखबरी दी। तो गोया क्या पहुंचा हम तक? नंबर 1 बोले मेरे साथ, सलामती की बशारत। बोले किसके वसीला से है? यीशु मसीह के वसीला से। सलामती का पैगाम किसके जरिए है? यीशु मसीह के वसीला से। दोबारा बहाली किसके वसीला से है? यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। और यीशु मसीह के वसीला से ही अमन हो सकता है। सो खुदा का यह खादिम बता रहा है, आगे पढ़ें क्या लिखा हुआ है 37वीं आयत में जी। उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मुनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई। क्या मशहूर हो गई? बताना यह चाह रहा था खुदा सबको, अगर सलामती है, अगर बहाली है, अगर अमन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से है, जिसको रूहुल कुद्स की कुदरत से मसा करके भेजा गया है। हालेलुया। इस कितने साल हो गए? पिछले साल हमने इसका, ये 14वां साल है। कितना? वाओ, मेरा भी 14वां है। नबियों के वसीला से, अभी हमने पढ़ा रोमियो के खत में, नबियों के वसीला से यह कलाम हमें दिया गया। मुकद्दस यशायाह नबी की किताब के अंदर लिखा हुआ है, याद है आपको जी? वो सलामती का शहजादा होगा। क्या होगा? और बाइबल के मुख्तलिफ तरजम जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है वो सलामती का रईस होगा। क्या जी? और यशायाह 45वें बाब के अंदर लिखा हुआ है वो अमन का बानी है। और वहां अमन के बानी के लिए जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है वो अमन का खालिक है। क्या जी? वैसे थे अवार्ड कई अमन दे मिल रहे ने, लेकिन अमन अगर कहीं कायम हो सकता है, कोई अमन कायम कर सकता है, तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, जो अमन का शहजादा है। हालेलुया। अमन का रईस है, अमन का खालिक है। आमीन। इसलिए क्या खूबसूरत है। गज़ल व गज़लात की किताब में जब खुदा का कलाम हम पढ़ते हैं, गज़ल व गज़लात की किताब का 2 बाब उसकी 8वीं आयत खोलेंगे, खोलें, लग जाता पता होनी। फिर सफा हूं तुसा ही दसना, मैनू लग जाता पता। पहले कौन खोलता है? यस यस, थैंक यू सो मच। 2 बाब 8वीं आयत, मेरे महबूब की आवाज। क्या जी? शुक्र है कोई महबूब की आवाज को समझे। मेरे महबूब की आवाज, देख वो आ रहा है। क्या जी? वो देख आ रहा है। कहां? पहाड़ों पर से कूदता और टीलों पर से
भागता हुआ चला आता है। शोलमियत आवाज सुन रही है अपने महबूब की और कह रही है वो पहाड़ों पर से कूदता और टीलों पर से। तो उसका जवाब अगले नबी ने दिया पाक रूह की कुदरत से कि वो पहाड़ों से कूदता और टीलों पर से भागता हुआ क्यों आ रहा है। यशायाह नबी की किताब उसका 52 बाब 16 की खुशखबरी यीशु मसीह की मार्फत है। सलामती की बिशारत, सलामती का पैगाम, दोबारा बहाल होने का पैगाम, अमन का पैगाम किसके वसीला से है? यीशु मसीह के वसीला से है। क्या लिखा जी? शोलमियत क्या कह रही है? वो पहाड़ों पर से कूदता हुआ और टीलों पर से भागता हुआ आ रहा है और यशायाह उसका जवाब दे रहा है। यशायाह उसका जवाब दे रहे हैं चैप्टर नंबर 52 और उसकी वर्स नंबर 7। जवाब देखो क्या आ रहा है। उसके पांव, यस, शोलमियत क्या देख रही है महबूब के बारे में? वो पहाड़ों पर से, ये पहाड़ों पर क्या कर रहे हैं? उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है जो खुशखबरी लाता है और सलामती की मुनादी करता है और खैरियत की खबर और निजात का इश्तिहार देता है। हालेलुया। उसके पांव, और एक तर्जमा कहता है उस मुबश्शिर के पांव, उस मुबश्शिर के पांव। और कलीसिया के लिए भी यही लिखा हुआ है गजलो गजलात की किताब में कि तेरे पांव जूतियों में, याद है? ऐ अमीर जादी तेरे पांव जूतियों में कैसे खुशनुमा है, कैसे खूबसूरत है। बड़ा अच्छा लगता है यीशु की खुशखबरी को सुनना, पर इससे भी ज्यादा जिम्मेदारी पता क्या है? सुनकर ऐसी हुए तो मैं कैसी सुनवाइए नहीं होना। सिर्फ एक नस्ल ये आपके सामने, इनसे पहले जो एक नस्ल गुजर गई जो जिन्होंने इनको तैयार किया था, वो नस्ल जो इन्होंने तैयार किया। अब ये नस्ल जो यहां बैठी है ये आपको तैयार कर रहे हैं। देख गल इत्थे मुक गई। फिर याद करें पौलुस ने क्या कहा तीमुथियुस को। हाँ, जो बातें तूने, यानी पहली जनरेशन कौन? पौलुस खुद। दूसरी जनरेशन कौन? तीमुथियुस। तीसरी वो जनरेशन जो तीमुथियुस से सीखेगी। और चौथी जनरेशन कौन सी जी? हाय 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 हाय। यानी आपको पास्टर तारिक कितने अच्छे लगते हैं कि कलाम सुनाते हैं और दलेरी से सुनाते हैं और खूब सुनाते हैं। अच्छे लगते हैं ना? ते वो भी चाहते हैं तुसी भी उन्होंने अच्छे लगो। तो किंज लगोगे? जो बातें तूने मुझसे बहुत से गवाहों के सामने सुनी उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को सिखाने के काबिल हो जाए। हालेलुया। आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी भी यही है। मैंने पहले अप्रिशिएट किया, यह एप्रिसिएशन आपके लिए बनती है। 14 साल हो गए आपको प्रिंस ऑफ पीस के इस इवेंट को करते हुए, लेकिन जिम्मेदारी इससे भी बढ़कर है। आमीन। शोलमियत ने देखा मेरा महबूब आ रहा है, पहाड़ों पर से आ रहा है। यशायाह तक जब यह पैगाम पहुंचा तो यशायाह कह रहा हां वो पहाड़ों पर खुशनुमा खुशखबरी के साथ आ रहा है। हालेलुया। और क्या खुशखबरी दे रहे हैं?
जी, क्या खुशखबरी है उसके पास? सलामती की। क्या खुशखबरी है? सलामती की। बोले, अभी मैंने आपके सामने ये रोमन कैथोलिक तर्जुमा पढ़ा है ना, यीशु की मार्फत जो सबका खुदावंद है, सलामती की बिशारत दी। क्या बात है यीशु की। बुरियां खबरां फैलाने वाले फैलाई जाते ने। मुर्दा ज़हन मुर्दा ही काम करता है। उन्हें मुर्दा वेख्या यारिस की बेटी नूं ते मुर्दा ही काम पाने वास्ते आ गए। कहते अब तू उस्ताद को तकलीफ ना दे। उस्ताद ते फिर उस्ताद ही है ना, क्यों जी? ओनू उस्तादियां विखाण की लोड़ नहीं होती है। उस्ताद ने उधर ध्यान ही नहीं दिता। यार इसको कहा खातिर जमा रख, खैरियत है, सब कुछ खैरियत है, तेरी बेटी जीती रहेगी। बुरी खबरें फैलाने वाले फैला रहे हैं, पर जिसकी हम खबर फैला रहे हैं वो ये कह रहा है सब खैरियत है, तेरी बेटी जिंदा रहेगी। हालेलुया, तेरी बेटी जीती रहेगी। रोन पिटन वाले पिट रहे ने, पर खुशखबरी जिसके पास है वो सलामती की मुनादी करने आया है, वो खैरियत की खबर देने आया है। यही पतरस रसूल कह रहे थे कि पाक रूह की कुदरत से खुदा बाप ने अपने बेटे को मसीह इसलिए किया था ताकि जो जुल्म उठा रहे हैं, जो बेचैन हैं, जिनके रिश्तों में दरारें आ गई हैं। कई लोग कलीसिया में बैठे हुए हैं लेकिन रिश्ते में दरारें आई हुई हैं। लेकिन जिसकी सुलह की खुशखबरी दे रहा हूं उसके बारे में ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? जिसकी खुशखबरी दुनिया में पहुंची थी उसको कबूल किया गया, वो रिश्तों को टूटने दे। लिखा है चुपके से छोड़ देता। ये लिखा है ना, चुपके से। ये कैसे हो सकता है? जिस अमन के शहजादे की खुशखबरी को कबूल किया गया है वो रिश्तों को तोड़ने नहीं बल्कि रिश्तों को मजबूत करने आया है। ये कैसे हो सकता था कि यीशु के होते हुए वो रिश्ता टूट सके? आज कितने कलीसिया के अंदर अपने अपने रिश्तों के अंदर कमजोर पड़ चुके हैं। उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए गुड न्यूज है। कहते हैं बदनाम भी नहीं करना चाहता, छोड़ना भी चाहता हूं, पर वो जो रिश्तों को जोड़ने आया है उसके बेटा होगा। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। बेसुकूनी जाती रही, बेचैनी जाती रही, वो जो उलझन थी, जो परेशानी थी, जो बोझ था, वो छाता रहा। ऐ खुदावंद, मैं इस खुशखबरी को कबूल करने के लिए तैयार हूं। आज कितने दिन हो गए आपको कलाम सुनते हुए? उत्ते वाले भी 3 दिन हो गए ने। कोई पहले दिन वाला तो नहीं बैठा? चलो मैं पहले देना चाहूं आपके लिए और मेरे लिए गुड न्यूज है। वो रिश्तों को टूटने नहीं देता, वो रिश्तों को जोड़ने के लिए आया है। हालेलुया, वो अमन का शहजादा है, वो कलवरी का शहजादा है, वो प्रिंस ऑफ पीस है। उसके आने से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। आमीन। सुलह की खुशखबरी को सुने। जहां जहां भी बेचैनी थी, मुर्दगी थी, अफसुर्दगी थी, यीशु के आने से पहले आज भी दुनिया की यही हालत है। चर्च के खिलाफ है, पास्टर के खिलाफ है, ईमानदार के खिलाफ है, मनिस्ट्रियां के खिलाफ ने। उन्होंने नवी मनिस्ट्री शुरू कर ली। लेकिन आए जरा गौर करें,
यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी की किताब 7वां बाब। अच्छा मजमून चुना खुदा के खादिम ने, ताकि ईमानदारों की भी मदद हो सके। ईमानदारों के अंदर भी जेलसी है, जेलसी, हसद, एवं अपना बीपी तां तां करी आंदे ने हैं। ते पूछा जाता जी की होया, टेंशन ले ली सी, की होया, टेंशन कादी टेंशन हो गई सी। इसलिए मैंने कहा कि कलाम के हवाले देना सबको आता है। खुदा करे हम कलाम के हवाले हो जाए। आए जरा गौर करें, सब नबियों की मार्फत यीशु मसीह के वसीला से हर कौम को, हर खानदान को, हर कबीले को यह खुशखबरी दी गई थी। सुलह की खुशखबरी, अमन की खुशखबरी दी गई थी। आपको याद है 7वां बाब, प्रोफेसी तो सबको याद होगी, यहां की सबको याद होगी। क्यों जी सर, सबको याद है? हाँ हाँ सही बोल रहे हैं आप। देख एक कवारी, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड को समझना बड़ा जरूरी है। इसकी बैकग्राउंड में लिखा हुआ है कि कुछ कबीले जो हैं, जब उनके अंदर दरारें पैदा हुई और हसद आया, तो उन्होंने एका किया। 6ठी आयत में लिखा है, आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करें। हेलो बहनों भाइयों, कलीसिया वेरी केयरफुल। जब सुलह की खुशखबरी की मुनादी सुन रहे हैं तो गौर करें। आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करें और उसे तंग करें। कबीलों की यह हालत थी कि वो एक दूसरे के खिलाफ हो रहे थे। 9वां बाब 21वीं आयत, मुनस्सी इफ्राइम का और इफ्राइम मुनस्सी का। आगे, और वो मिलकर यहूदा के क्या हो गए? मुखालिफ। और 11वां बाब बयान कर रहा है, 11वां बाब कि मुनस्सी इफ्राइम के खिलाफ था, इफ्राइम मुनस्सी का, और ये फिर इफ्राइम और मुनस्सी मिलकर किसके मुखालिफ हो गए? यहूदा के। और 7वें बाब में हमने पढ़ा है कि इन्होंने एका किया कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करें और उसको तंग करें। लेकिन आओ जरा गौर करें, यह हसद, यह मुखालफत कब जाती रही? जब यह सुलह के शहजादे की खुशखबरी यशायाह तक पहुंची और लिखा है, यस्सी के तने से एक कौम पर निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी। फिर 12वीं आयत में लिखा है, 13वीं आयत में, तब बनी इफ्राइम में हसद है। किदो नहीं रहेगा हसद? जब यस्सी के तने से एक कौम पर फूट निकलेगी और उसकी 12 वर्ष शाख, उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी। कब सुलह होगी? कब अमन होगा? कब हसद खत्म होगा? कि कटी आ रहे ने, कटी आ रहे ने, कटी आ रहे ने। क्यों जी? बल्कि तैमा दे नाल कटी आ रहे ने। लेकिन हसद वहां का वहीं है, जेलसी वहां की, मुखालफत वहां की। शायद चर्च के लोगों का भी यही हाल है। पादरी साहब जिन्हों जरा बोतल आगे कर लेना, दूजा उंजी सड़ पड़ के कहंदा लै हुण सानू ते कोई पुछदा ही कोई नहीं है। वो चर्च से ऐसे लोग उठा लेता है,
वो घरानों से ऐसे लोग उठा लेता है जहां अमन तबाह हो जाए, बेचैनी आ जाए और ज़हनी तौर पर लोग मफलूज हो जाएं और वो फिर गोलियां शुरू कर दें खाना नींद की। साडे महल्ले च काम शुरू होया, मैनूं पता नहीं हुण क्रिश्चियन टाउन का की हाल है, उधर से काम शुरू हो गया है पोस्टर लगना शुरू हो गई ने। लेकिन खुदा करे कि उनको ये मार्फत मिल जाए कि अमन का शहजादा अगर कोई है, तेरी बेचैनी तेरे गमों का कोई दिलासा देने वाला है, तो वो निजात का बानी यीशु मसीह नासरी है, उसके वसीला से अमन हो जाएगा। हालेलुया। ये पोस्ट ना लगे कि क्रिसमस पर इतने लोग गम के मारे मर गए हैं, बल्कि ये 3 रोजा कन्वेंशन में आज ही अभी ही कोई उठे आए और खादिम के पांव छुए और कहे मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यीशु की पहचान के लिए, यीशु की पहचान में बढ़ने के लिए और सुलह के शहजादे यीशु के साथ मिलाप के लिए इतना बड़ा इंतजाम किया है। मैं अपनी जिंदगी खुदावंद को देता हूं। ये हसद कब खत्म हुआ? पहली आयत की पढ़े पाजी जी? वाह, आज मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं। अगर आपकी स्मेल अभी तक नहीं गई हसद की, मुखालफत की, रिश्तों में दरारे हैं, ज़हन बिखरा हुआ है, सोचे बिखरी हुई हैं, मुर्दा हालत में है, तो आज आपके लिए गुड न्यूज है। सुलह का शहजादा, अमन का रईस, प्रिंस ऑफ पीस तेरे लिए यहां मौजूद है, ताकि तेरी जमीर को रोशन कर दे, तेरी रूह को रोशन कर दे, तेरी जिंदगी को बहाल कर दे, तेरे अंदर से हर तरह का गम का तूफान थमा दे। हालेलुया। तालियां उसके जात के लिए जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। सो आज मेरे और आपके लिए चैलेंज ये है, क्या लिखा हुआ है इफिसियों के खत में? तुम जो पहले दूर थे, क्या जी? दूर थे, सुलह की खुशखबरी के वसीला से। इफिसियों के नाम खत, उसका 2 बाब, उसकी 17 आयत को पढ़ें जरा, क्या लिखा हुआ है। हम तुसी फैसला करना है कि दूर रहना है कि फिर सुलह की खुशखबरी कबूल करके नजदीक आना है। क्यों जी? खुदा दे खादिम ने भी अपना पूरा जोर लाया, रूहानी जाफशानी की थी। खादमों ने आपको यीशु की खुशखबरी सुनाने के लिए मेहनत की है। अब आपकी बारी है। क्या लिखा है जी? 2 बाब, हाँ, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, यही तो पतरस को समझ लग गई कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। जो जिस्म के रूह से यहूदी नहीं थे, उनको भी सुलह की खुशखबरी दी गई है, और जो जिस्म के एतबार से यहूदी थे, उनको भी खुशखबरी दी गई है। 11वीं आयत पढ़ें इसको तो आपको यह मालूम हो जाएगा। लेकिन क्या यहां क्या लिखा हुआ जी? उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। आमीन। जो जुदा से खुदा से, जो दूर से खुदा से, उन सबको नजदीक लाने के लिए सुलह की खुशखबरी दी गई है। और किसके वसीला से दी गई है? एक दूसरे को बताओ, यीशु मसीह के वसीला से। सलामती की बिशारत यीशु मसीह के वसीला से। दोबारा बहाली की
सलामती का पैगाम यीशु मसीह के वसीला से, अमन यीशु मसीह के वसीला से। बोले आमीन। तुम जो दूर थे अब नजदीक आ गए हो, तो किसकी खुशखबरी के वसीला से? सुलह की खुशखबरी के वसीला से। और 14वीं आयत लिखा है कि वो ही हमारी सुलह है। क्यों जी? कोई बिशप साहब नहीं, कोई चेयरमैन साहब नहीं, कोई डीकन साहब नहीं, कोई अफ्रीकन साहब नहीं, कोई अमरीकन साहब नहीं। क्यों जी? नहीं 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 नहीं, ना अमरीकन, ना डीकन, ना फीकन। अगर कोई सुलह की खुशखबरी है और जिसके वसीला से बाप के साथ हमारी सुलह हो सकती है, वो हमारा दरमियानी इवजी बड़ा सरदार काहिन यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। वही हसद को मिटाने आया है, वही रिश्तों को जोड़ने आया है, वही अमन करने आया है। आमीन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, सही पकड़ा आपने जी। किसके? वाह, यीशु के भी नजदीक आना पड़ेगा और खादमों के साथ भी रहना पड़ेगा, ताकि आप यीशु की खुशखबरी का पैगाम लेकर दुनिया में निकले। और इफ्सियों के खत में यही लिखा हुआ है, कौन से जूते पहनो? एक की तो नहीं मिलने तानो, ना बाटा तो ना सर्वस तो। मतलब तुसी सुबह ही निकल जाओ, किथे मिलते ने सुलह की खुशखबरी के जूते। ऐ अमीर जादी, तेरे पांव जूतियों में कैसे खुशनुमा है। और पालूस कहता है रुल्क उसकी कुदरत से वो सुलह की खुशखबरी के जूते हैं। हालेलुया। एवी जोश ना नहीं गा रहे सांसी के अंजील लू, फिर थप्पड़ भी खाने पड़ते हैं, फिर लोगों के रवैये भी देखने पड़ते हैं, फिर बड़ी बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन असी वाटर प्रूफ हाँ। किसी को है कड़ी वाटर प्रूफ? हमारे एक उस्ताद थे गुजरावाला में, एक बड़ा हंगामा वहां हो गया और बड़े अफीसर ने उनको बुला लिया जो इंतजामिया का। उसने कहा जी इधर आए, आपके अंदर कोई गैरत नहीं है? उन्होंने कहा जी खैर हो, ऐसी पढ़े लिखे शख्स थे। कहते हैं देखो, हमारे अकीदे पर या हमारी मुकद्दस किताब पर या हमारे किसी ऐसे मुकद्दस बंदे पर कोई भी तोहमत लगाए या फिक्रा, हम खड़े हो जाते हैं, हम गैरत में आ जाते हैं। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी गल है, गैरत साडे च भी बहुत है, पर साडा मसला एवे कि असी वाटर प्रूफ हाँ। उन्होंने कहा की हुंदा है वाटर प्रूफ? उन्होंने कहा वेखो, पानी जिन्ना मर्जी उतो गुजरदा जाए कड़ी तो, कड़ी दे विच नहीं जांदा। उन्होंने कहा जी ये घड़ी घड़ी का काम है, ये गुजर जाएगा। साडा मसला एवे, लोकां दा मसला एवे कि लोकी मरे होयां दी हिफाजत करदे ने, साडी हिफाजत जिंदा करदा, लिहाजा सानू लड़न दी कोई लोड़ नहीं। असी अपना अमन नहीं खराब करदे, सानू चैन मिल गया होया है। हालेलुया। और जब कलीसिया अमन के शहजादे के पैगाम से भरी होगी, फिर वो टेररिस्ट नहीं होगी, बल्कि वो टेररिस्ट के लिए दुआ करेगी कि खुदा टेररिस्ट को बदल के रख दे। और मैं ईमान रखता हूं कि दमिश्क के ऊपर जाने वाला शख्स जो टेररिस्ट था, कलीसिया उसके लिए दुआ करती थी। खुदावंद इसको मिल, इस पर जाहिर हो। ये बेचैन शख्स है, इसकी जिंदगी में चैन नहीं है। ऐ सलामती के शहजादे, इस पर जाहिर हो। और वो टेररिस्ट जा रहा था कलीसिया को सताने के लिए, पर कलीसिया की दुआएं चीरती हुई बड़े सरदार काहिन के पास पहुंची है। और वो खुद आया है, खुद आया है। ऐ साउल कौन है? ते खादमा ने दसिया ही होना। फिर मैं तुझे दिन दा मजमून भूल गए,
पहले दिन का मजमून भुल गए कि मैं लो टेररिस्ट फिर टेररिस्ट रहा। ओए होए होए होए, ओदी जिंदगी जिव चैन थे बाइबल च लिखा कलीसिया में चैन हो गया। आप पढ़े ना जाके वहां, यही लिखा है ना। और कलीसिया में किदों किदों चैन हो गया। हाय 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 हाय, ते कि आज फिर नजदीक आना है। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात आज आपके सामने चैलेंज देकर जाना चाहता हूं कि आओ हम ऐसा करें और ऐसा होना चाहिए। क्या एक दूसरे के पांव पकड़ सकते हैं? हिम्मत है तो पकड़ो एक दूसरे के पांव और कहो, खुदावंद मैं अपनी बहन को सुलह की खुशखबरी के लिए अमन के शहजादे यस्सु के नाम से भेजता हूं। क्या आप अपने खादिम के पांव पकड़ सकते कि खुदावंद मैं इस खादिम के पांव के लिए तेरा शुक्र करता हूं जिसको तूने सुलह की खुशखबरी के जूते पहनाए हुए हैं। वो अमन का शहजादा जहां जहां भी उसकी सलामती का पैगाम दिया जाता है, लोगों की बेचैनियां जा रही हैं, लोगों की बदरूहें भाग रही हैं, लोगों की बीमारियां छोड़ रही हैं, गुनाह के छिलके गिर रहे हैं, मुर्दा ज़मीर बहाल हो रहे हैं और तेरी कुदरत में लोग दाखिल हो रहे हैं। आइए चर्च अपने आप को पेश करें। आइए, अगर घुटनों के बाल हो सकते हैं थोड़ी देर घुटनों के बाल हो जाइए, अपने आप को पेश करें चंद लम्हों के लिए। और फिर मैं चाहूंगा खुदा के खादिम पास्टर तारिक विल्सन वो यहां खड़े होंगे और लीडर्स के पांव पकड़े, अपने पास्टर के पांव पकड़े थोड़ी देर के लिए। एक बहन खड़ी हो जाए, दूसरी उसके पांव पर हाथ रखकर उसके लिए दुआ करे। कलीसिया की ये प्रैक्टिस बड़ी जरूरत है। हो सकता है जिसके साथ आपकी जेलसी है, आपका हसद है, आप उसको बोलना मिलना पसंद नहीं करते, आज अमन का शहजादा आपके अंदर वो नेचर बदल के रख दे, वो नेचर बदल के रख दे। खुदा की कुदरत को मौका दीजिए। मैनू तेरा तीर लगा कारी है, मेरे ते हथ तेरा डाटा पारी है, मेरे ते हथ तेरा डाटा पारी है, मेरे सिर तो लंघ गए मेरे साफ गुनाह, इन्ने पारी हो गए चुके जाते ना। खुदा के रूह को काम करने दीजिए। देखिए किस रिश्तेदार के साथ, किस कलीसिया के बंदे के साथ, किस खादिम के साथ आपके रिलेशन खराब हो गए। और जब इंसानों के साथ आपके रिलेशन बहाल नहीं होते तो आप प्रिंस ऑफ पीस के साथ भी अपने रिलेशन को बहाल नहीं पा सकते। इसलिए आज मौका है एक दूसरे को बरकत दें, एक दूसरे के हाथ पांव शफकत के साथ छू लें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। रबी शाखो रोमा शाम तेरे के लिए, रबी शाखा रामा सोखरो तेरी अलावा, रबी समाधो रखो ईशम तेरे के लिए, रबी समाधो रियालामा थी के रबा सोते के मानी थी। ऐ खुदा
अपने खादिम के पांव को सुलह की खुशखबरी के लिए बिखरे हुए, टूटे हुए, गमज़दा की सलामती के लिए ले जाओ। ऐ खुदा, ऐ मेरे खुदावंद, हमें आंसू दे। हम सिर्फ रूहानी जोश में ही न बह जाए, बल्कि हम इस जिम्मेदारी को समझे खुदावंद, हम इस जिम्मेदारी को समझे खुदावंद। प्लीज प्लीज एक दूसरे के पांव पकड़ ले, एक दूसरे के पांव पकड़े, दूसरा खड़ा हो जाए, दूसरा उसके सामने झुके, थोड़ी देर पाकरू को मौका दे। प्लीज 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 प्लीज। लकी थी कमना शराबी हो लोरी के माली थी परमसोथी अलमा शंदरेगी अलमा थोड़ी अलमा। बड़े एक दूसरे की तरफ बढ़े प्लीज प्लीज। ऊपर वाले भी लोग ऐसा करें, अपने साथ वाले भाई के पांव पकड़े, दूसरे को खड़ा करे, उसका हौसला बढ़ाए। लीडर्स ऐसा करे, चर्च लीडर्स ऐसा करे, मुबश्शिर ऐसा करे, एल्डर्स ऐसा करे खुदावंद की हजूरी में कि खुदावंद जैसे तू टीलों पर से भागता हुआ, पहाड़ों पर से कूदता हुआ सलामती की खुशखबरी लेकर पहुंच गया, अब ये जिम्मेदारी तूने हमें दी है। कलवरी के शहजादे हम एक दूसरे की मदद कर सके, हम एक दूसरे की मदद कर सके। रबा सोखो रमा शंदरे के लिए रबा दरा ओ रबी खमा सोरे के तीरिया रबा दरा रबी समाता रबी के लिया का तोरोनी के लफ्ज़ में खोलिया रबा उशने दिया लगा वीडियो लोरी हमें ले अपनी हजूरी से धो, हमें खुदावंद कमंती हसोखे मैया ला थोरिया ला बता रबी के मसोरिया बता रबला 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 कमाल थई होला सने कहती हो अंतरा मशने की हो थरी दिया ला थरी माय देखे नहीं आज तू बरकत दे मराजुरी अंदरा मनी दियोले ओलिदा शब्दरे। अपने हाथ हिलाइए बर्रे के लिए, अपने हाथ हिलाइए, ऊंचे हाथ हिलाइए। रोया देखे, निशानात देखे, खुदा की हजूरी से, खुदा के जलाल से ये हैकल मामूर है। हालेलुया। खुदा अपने चाहो जलाल के साथ यहाँ उतरा हुआ है। जब हमारे बच्चे रोना शुरू कर दे, हमारे बुजुर्ग रोना शुरू कर दे, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, तो समझो खुदा मुतहर्रिक हो रहा है, आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। सलामती का शहजादा काम कर रहा है। माफी का रूह काम कर रहा है, बर्दाश्त का रूह काम कर रहा है, इत्मीनान का रूह काम कर रहा है, चैन का रूह काम कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। ओ शिमने मेरा मसोर के दिल अंदरा माना थोड़े के ने तेरे के ने बेरे बेबे बेबे बेबे। आइए थोड़ी देर रुक उसमें दुआ करें प्लीज। रबा काला मशक्कत तेरे के ने मथाली बना बना रबा रबा पाक रुसो से हाजिर हो, चीखो पुकार हो।
बसोरो खोले रे बेगे खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय 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 खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय 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 मेरे लिए आया मेरे लिए जिया मेरे लिए आया मेरे लिए जिया मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया मेरे लिए मार के मेरे लिए गाड़ के मेरे लिए मार के मेरे लिए गाड़ के मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह मैं मसीह का हूँ और हम मसीह के हैं खुशी खुशी माना खुशी खुशी माना बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय एक बार जोरदार तालियां फतह के साथ खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय 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 ओ मेरे लिए आया मेरे लिए जिया मेरे लिए आया मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया मेरे लिए मार गया मेरे लिए गाड़ गया मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह मैं मसीह का हूँ और हम मसीह के हैं खुशी खुशी माना खुशी खुशी माना बोलो बोलो मसीहा की जय जय 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 जोरदार तालियां अपने महबूब यीशु के लिए तालियां भी बजाएं दुआ भी करें शुक्रगुजारी भी करें प्लीज शुक्रगुजारी करें हालेलुया शुक्रगुजारी भी करें तालियां बजाते रहे रब्बा कलामा शंदरे बेला मधोरिया बाबा यस यस बड़े की तारीफ करें बड़े को जलाल दे हालेलुया बड़े को जलाल देते हुए उसकी ताज़ीम करते हुए ऐ बाप तेरे इस जलाली माहौल के लिए तेरी इस रोया के लिए जो तूने हमारे दरमियान ईद सी बड़े सरदार काहिन की रूहानी कुर्बानी से पूरी की है और अब तूने अपने खादमों को बुलाया कलीसिया को बुलाया ताकि वो सुलह की खुशखबरी के जूते पहने मरी हुई दुनिया तक पहुंचे बेचैन रूहों तक पहुंचे बेसकून घरानों तक पहुंचे टूटे फूटे समाज में पहुंचे ताकि प्रिंस ऑफ पीस के आने के रूहानी मकसद को हम पूरा कर सके तभी हमारी सेलिब्रेशन मुकम्मल होगी जो कुछ हमने सुना और देखा है उसको दुनिया पर अया कर सके उसको दुनिया तक लेकर जा सके सिर्फ चंद लम्हों के लिए अपने घुटनों के बल हो जाइए सिर्फ चंद लम्हों के लिए प्लीज सभी घुटनों के बल हो जाइए अपने चेहरे उठाइए खुदावंत की हुजूरी में प्लीज अपने हाथ उठाइए अपनी कमर ऊंचे कीजिए अपनी कमर को ऊंचा कीजिए प्लीज अपने चेहरे फख्र से उठाइए खुदावंत की हुजूरी अगर हो सके तो एक दूसरे का हाथ थाम लीजिए सारा चर्च ऐसा करे प्लीज पीछे तक सारा चर्च ऐसा करे खुदावंत की हुजूरी थैंक यू जीसस
जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। एक दूसरे के हाथ उठाए और कहें, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरी राहों में न काटे अब रहेंगे, मेरी राहों में न काटे अब रहेंगे, मेरी मंजिल पे भी मातम अब ना होंगे। हो गया दूर मौत का साया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन। गाते जाइए मेरा जीवन। खुशनसीब है वो कलीसिया, वो खादिम जिनको खुदा की गहरी हजूरी में डूब जाने का तजर्बा मिलता है, उसकी हजूरी को समझने का तजर्बा मिलता है, उसके कलाम की तालीम से गुस्ल पाने का तजर्बा मिलता है, उसके मिजाज में ढल जाने का तजर्बा मिलता है, यीशु की मुनादी में, किरदार में, मिजाज में ढल जाने का तजर्बा मिलता है। तीनों दिनों की इन्वेस्टमेंट, जाफिशानी, तंगदही खुदा के हुजूर कुर्बानी की तरह मकबूल हो रही है। खुदा की बरकत है रही है, इस कुर्बानी पर खुदा की पाक आग आ रही है, आग सी फटी हुई जुबानें आ रही है, रवैयों के अंदर मसीह का मिजाज उतर रहा है। रबिया नमसुखोरी अपरामाशोने, ऐ खुदावन जिन्होंने इन 14 सालों में प्रिंस ऑफ पीस की रूहानी बरकतों में शामिल होने का तो मजा लिया है, पर निजात के रूहानी तजर्बे में से नहीं गुजरे। आज उनके मुर्दा ज़मीर जाग उठे यीशु के नाम से, और वो अपने आप को पानी के बपतिस्मा के लिए पेश कर सके, अपनी गुनाह लोगा फितरत से तौबा करे यीशु के नाम से, और वो तेरे खादिम के पास आए। जैसे पतरस ने कलाम सुनाया, सुला की खुशखबरी दी, रूह कुद्स उस जमात पर नाज़िल हुआ, उन्होंने निजात का तजुर्बा हासिल किया। आज इस दुआ के साथ तेरी हजूरी में खड़े हैं, तो अपने खादिम और कलीसिया को, उनके फैमिली को ब्लेस करे खुदा, अपने खादिम की हदूद को बरकत दे यीशु के नाम से। हर तरह की जेलसी, मुखालफत की कुव्वतों पर जो तंगी पैदा करती है, प्रिंस ऑफ पीस की कुदरत से गालिब आने की तौफीक दे यीशु के नाम से। ये हसदियों का है, मुनादों से
बजाने वालों से, गाने वालों से जब हम उनके लिए दुआएं खैर नहीं करते, लेकिन शुक्र हो आज खुदा ने इस फिजा को बदला है, हमें रूहानी समझ दी है। हालेलुया। आओ तालियां बजाकर अपने महबूब यीशु को जलाल दें और मिलकर कहें, ओ मान यीशु दिया शाना ते, मान यीशु दिया शाना ते, सारा जग धरती ओ मेरा यीशु आसमानां, ओ मान यीशु दिया शाना ते, 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 सारा जग धरती मेरा यीशु आसमानां, सारा जग धरती मेरा यीशु आसमानां, ओ मेरा यीशु जला लिए, मेरा यीशु जला लिए, बाकी सारे कब्र रचने होती कब्र दिखा दिए, बाकी सारे कब्र रचने होती कब्र दिखा दिए, ओ मान यीशु दिया शाना ते, मान यीशु दिया शाना ते, बाकी सारे कब्र रचने होती कब्र दिखा दिए, बाकी सारे कब्र रचने होती कब्र दिखा दिए। ओदा शुक्रिया अदा करिए, ओदा शुक्रिया अदा करिए, ओदा शुक्रिया अदा करिए, यीशु मिस्र काबिल है, आओ तो सजदा करिए, यीशु मिस्र काबिल है, आओ तो सजदा करिए, यीशु मिस्र काबिल है, आओ सजदा करिए, आओ सजदा करिए। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सारी कलीसिया का दिल है कि वो अपने खादिम के पांव पकड़े, उनको बरकत दे, लेकिन मैं चाहता हूं कि खुदा के खादिम यहां से इस सब के लिए ब्लेसिंग ले ले। आमीन। आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं पहुंच गई जब आप स्टेज तक आ गए। हालेलुया। ये फिजा, ये माहौल प्रिंस ऑफ पीस के आने से ही होता है। हालेलुया। अमन के शहजादे, कलवरी के शहजादे यीशु के आने से होता है। एक दूसरे को बरकत दी। जो आपके साथ बैठे हुए हैं कि मैं आपको यीशु के नाम से बरकत देती हूं। बोले 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 यस यस यस। अपना हाथ बढ़ाएं, अपना हाथ बढ़ाएं। आपकी आवाज खुशी के साथ आनी चाहिए कि मैं आपको बरकत देती हूं, आपको बरकत देता हूं, आपकी खिदमत को बरकत देता हूं, आपके बिजनेस को बरकत देता हूं, आपके खानदानों को बरकत देता हूं। हालेलुया। यही बरकत प्रिंस ऑफ पीस के आने से हमारी जिंदगियों में ठहर गई है। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आए अपना हाथ बढ़ाए खुदा के खादिम उनकी अहलिया की तरफ और बरकत दे यीशु के नाम से। उनके फर्जंदों को बरकत दे, उनकी बेटी को बरकत दे, लीडर्स को बरकत दे, फैमिलीज को बरकत दे। खुदा इन हम खिदमत भाइयों को हम ख्याल रखे, हम रोया रखे, सुलह की खुशखबरी के जूते पहन कर ये निकले यीशु के नाम से।
ये फैल जाए यीशु के नाम से। क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च खुदा के बेटे यीशु का जलाल अपनी खिदमतों से जाहिर कर सके और यीशु नाम इनकी जिंदगियों में जलाल पाए। आमीन, हालेलुया।